विद्युत जामवाल स्टारर क्रैक जो है वो स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। स्पोर्ट्स यहाँ पर सर्वाइवल स्पोर्ट्स है। दरअसल ये ऐसे स्टंट भरे खतरनाक खेल होते हैं जिनमें आपकी जान भी जा सकती है। तो फिल्म में शुरुआत होती है कि दो भाई हैं। बड़ा भाई जो है पोलैंड में एक इस तरह की कंपटीशन होती है, उसमें हिस्सा लेने जाता है और वापस नहीं लौटता है, वो गायब हो चुका है। तो अब जो छोटा भाई है, जो विद्युत जामवाल बने हैं, वो अपने भाई को ढूंढने और इस कंपटीशन में सर्वाइवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाता है। और वो जो कंपटीशन है वो पोलैंड में देव के कैरेक्टर में अर्जुन रामपाल हैं, वो कराते हैं। तो अब वहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, देखने भी आते हैं और कंपटीशन में हिस्सा लेने भी आते हैं। तो हालांकि हिस्सा लेने वाले बहुत चुनिंदा लोग होते हैं क्योंकि बहुत ही जान का खतरा है इस खेल में। तो अब सवाल ये है कि क्या विद्युत जामवाल यहाँ पर जो उनका ड्रीम है कि सर्वाइवल स्पोर्ट्स में जो है चैंपियन बनना, वो और साथ ही साथ उनके भाई की तलाश, क्या ये दोनों चीज़ें पूरी होंगी? क्या वो अपने भाई को ढूंढ पाएंगे? क्या वो चैंपियन बन पाएंगे? रहस्य क्या है कि उनका भाई कहाँ खो गया, कैसे खो गया, और इसमें क्या अर्जुन रामपाल की कोई भूमिका है? तो ये बहुत सिंपल सी स्टोरी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं कि बहुत हैवी थ्रिल हो इसमें या बहुत ही एक्साइट करने वाले ट्रैक्स निकल के आए। बड़ी सिंपल सी कहानी है। कहानी के साथ साथ इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो भी दरअसल बहुत फैला हुआ है, लेंदी है। बीच बीच में जो बहुत लंबे एक्शन के सीन आते हैं या फिर स्पोर्ट्स के जो सीन बताए गए हैं जिसको सर्वाइवल स्पोर्ट्स कह रहे हैं, रेसिंग है, किसी सीन में जो है वो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, दौड़ते हुए उन गाड़ियों को पकड़ना है, उसके अलावा जो कुत्ते जो हैं पीछे छोड़ दिए गए हैं, इस तरह के अजीब अजीब से खेल दिखाए गए हैं जो इनके बारे में आपने शायद सुना नहीं होगा और आपने देखे नहीं होंगे। बेसिकली जो वीडियो गेम्स में आप जो देखते हैं ये उसी तरह का डिज़ाइन है पूरा गेम्स का। तो कहानी तो जैसे मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है और बहुत आप उसको लेकर अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। स्क्रीन प्ले के साथ भी प्रॉब्लम है। इस फिल्म में अगर कोई जो बहुत पॉजिटिव बात है वो है विद्युत जामवाल का एक्शन सीन। एक्शन उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, स्टंट बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो इसी में मास्टर हैं। और उनकी पिछली फिल्में जो चाहे उनकी कमांडो सीरीज़ की फिल्में उठा के देख लीजिए या खुदा हाफिज़ सीरीज़ है, इसके अलावा भी जिन्होंने जो काम किया हुआ है वो एक्शन से भरपूर होता है। तो और वो हमेशा अपने एक्शन को ज़्यादा पॉलिश करते हैं, बेहतर बनाते हैं। वो बात इसमें भी है। मुंबई की लोकल ट्रेन के ऊपर जो उनका शुरुआत में ही जो एक्शन सीन है, बहुत सारे जो जो स्टंट सीन हैं वो बड़े ख़तरनाक है और कई बार आपको डर लगता है कि अगर लोकल ट्रेन्स में या जो हिंदुस्तान की रेलगाड़ियों में अगर लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, इससे इंस्पायर हो गए, तो कितना जोखिम है और कैसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो खैर ये फिल्म है और फिल्म और रियलिटी का फ़र्क जो है वो लोगों को समझना होगा। और विद्युत जो है इस तरह के उसमें मास्टर हैं तो उनकी बात अलग है। बाकी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नकल ना करें। तो फिल्म ऐसी बहुत कुछ ऐसी खास नहीं है कि जिसको आप ज़रूर देखें, विद्युत जैसे पिछली फिल्मों में लगे, बल्कि इस फिल्म में तो ये लगता है कि उनके पास एक्टिंग करने के भरपूर मौके थे मगर वो एक्टिंग में उस तरह से खुद को निखार नहीं सके हैं। अर्जुन रामपाल ठीक ठाक लगे हैं, उनमें भी अब उस तरह का पुराना चार्म नहीं बचा है और एक्टिंग की भी स्थिति उनकी आप सब जानते हैं। इसके अलावा नोरा फतेही जो है वो एक हल्का सा रोमांटिक एंगल है इस फिल्म में विद्युत जामवाल के साथ उनका, लेकिन नोरा को जो है बहुत ख़ास स्पेस इस फिल्म में नहीं मिल पाया है कि जिसमें उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखे या उनके हिस्से बहुत सारे सीन आए। थोड़े में वो दिखी हैं मगर ठीक ठाक उन्होंने अपना काम अच्छे से किया है और वो कुछ संभावनाएं जगाती हैं अपने लिए एक्टिंग में भी। एमी जैक्सन है। एमी जैक्सन एक विदेशी पुलिस ऑफिसर बनी है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह वो पुलिस दिखाई देती है, तो उनका भी रोल ठीक ठाक है जो उन्हें दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर जो है वो आपको निराश करते हैं। कहानी बहुत साधारण सी है और बहुत सारे एक्शन सीन है इसमें, तो बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं, लेकिन ये था कि इस कहानी को थोड़ा और बेहतर ढंग से लिखा जाता। 4 लोगों ने मिलकर ये कहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है, उसके बाद भी जो मुद्दे की बात है वो आई नहीं। पूरा फोकस जो है वो एक्शन और स्टंट पर है जो कि आप विद्युत की पहले की फिल्मों में देख चुके हैं। तो इस लिहाज से कोई बहुत नया एलिमेंट इस फिल्म में नहीं है। अगर आपके पास में समय है और अगर आप विद्युत जामवाल के एक्शन सीन्स के फ़ैन हैं तो इस फिल्म को देख सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि जिसके लिए आप किसी को इस फिल्म को रिकमेंड करें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।